आज हम जो सीरीज चल रही थी गीता ज्ञान की, उसमें आज हम द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक को लेकर आए। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें जितने भी लोग देखते हैं, 300 से 400 500 लोग, यदि आप लोग चाहते हैं कि ये सीरीज चलती रहे और आपको थोड़ा सा भी इससे लाभ हो रहा है, इस वीडियो से गीता समझ में आ रही है, मैं समझा पा रहा हूँ, तो आप सभी लोग जितने भी वीडियो पर आए और देख रहे हैं, जिनको लाभ हो रहा है, वो निश्चित ही इस पर कमेंट करें कि हाँ इसको कंटिन्यूअस रखो। तो आपको कमेंट में कंटिन्यूअस लिखना है या जारी रखें, कुछ भी आप कर सकते हैं, जिससे मुझे ये मैसेज मिल जाएगा कि इसको आगे रखना है। अगर 200 लोग भी इसको कंटिन्यूअस बोलेंगे तो मैं इसको कंटिन्यूअस रखूंगा। अगर आप लोगों का कमेंट नहीं आया तो ये वीडियो को, फिर इस सीरीज को मैं इसी वीडियो तक सीमित कर दूंगा। तो जितने भी लोग सुन रहे हैं इस बात का विशेष ध्यान करें कि इसको कमेंट में जरूर बताएं हमको कि सीरीज को कंटिन्यूअस रखना है कि नहीं। अगर आप इस सीरीज की मना कर देंगे तो एक नई सीरीज भी मैं लेकर आऊंगा। पहले आप इस सीरीज के बारे में बताइए। चलिए हम पहले इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं। क्या है? संजय उवाच, संजय बोले। क्या बोले हैं संजय? और ये हमेशा हम याद रखेंगे कि संजय किससे बोल रहे हैं? धर्म। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि जो लोग इस वीडियो से जुड़ने वाले हैं, जिन्होंने पिछले 9 वीडियो नहीं देखे हैं, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देख लें, क्योंकि इस बीच में से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं बता दूं कि ये गीता का श्रीमद् भगवत गीता के जो 18 अध्याय हैं, उनमें से द्वितीय अध्याय के 10वें श्लोक का हम वाचन कर रहे हैं। इसमें जो संजय हैं, ये धृष्टराज के मंत्री हैं, जो इन्हें उनके घर पर बैठकर कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ये गीता ज्ञान चल रहा है। तो यहाँ पर लिखा है संजय वाच। वाच मीन्स बोले, संजय बोले। तो संजय किसके पास बैठे हैं? धृष्टराज के पास बैठे हैं, जो वर्तमान में हस्तिनापुर के राजा हैं और जिनका बेटा है दुर्योधन। उनके पिताजी हैं धृष्टराज। संजय वाच, संजय उनसे बोले। क्या बोले हैं? कि तमुवाच हृषिकेशः, तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। एक बार आप पुनः इसका वाचन कर लें कि तमुवाच हृषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योर्भयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। संजय बोले। किससे बोले हैं? भारतः। यहां जो भारत शब्द है, ये धृष्टराज के लिए संबोधन है। हे भरतवंशी, हे धृष्टराज, तम उवाच। तम मीन्स उससे बोले। कौन? ऋषिकेश। ऋषिकेश किसका नाम है? श्री कृष्ण का ही एक नाम है ऋषिकेश। तो संजय कह रहे हैं धृष्टराज से कि महाराज, हे भारतवंशी, भगवान श्री कृष्ण तमवाच बोले। किससे बोले हैं? विषीदंत, जो विषाद में ग्रस्त है उस अर्जुन से बोले। लेकिन कैसे बोल रहे हैं? प्रहसन्निव। ये शब्द बड़ा इंपोर्टेंट है। प्रहसन्निव, भगवान जब अर्जुन से बोले तो हंसते हुए बोले, मुस्कुराते हुए बोले, स्माइल करते हुए बोले। और जबकि अर्जुन की दशा कैसी? अर्जुन कह रहा है न योत्से गोविंद, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो भगवान अर्जुन की बात सुनकर हंस पड़े कि अभी अर्जुन कह रहे हैं न योत्से गोविंद, गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इसी गीता के 18वें अध्याय में जाकर अर्जुन कहेगा योत्से, मैं युद्ध करूंगा। अब जो अर्जुन है वो विषाद ग्रंथ है, लिखा ना स्पष्ट कि विषीदंत। अर्जुन विषादग्रस्त है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। और जब व्यक्ति डिप्रेशन में हो, टेंशन में हो, और सामने वाला भी उसको देखकर डिप्रेशन में, टेंशन में आ जाए, तो डबल टेंशन बढ़ जाएगी। अर्जुन को टेंशन में देखकर श्री कृष्ण हंस पड़े। और इस हंसी के कई कारण हैं।
पहला कारण तो ये है कि श्री कृष्ण जानते हैं कि अर्जुन हमारे कंट्रोल में है, हमारे हाथ में है, मैं इसे कंट्रोल कर लूंगा। ये अभी कह रहा है न योद्ध से, लेकिन मैं इससे युद्ध करवा दूंगा, मैं इसको लड़वा दूंगा। जैसे कोई छोटा बच्चा होता ना, वो कहता है मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, तो माता पिता हंसते हैं कि ये तो मैं काम करवा ही दूं। दूसरा, भगवान को इसलिए भी हंसी आ रही है कि अर्जुन कहां खड़े होकर कह रहा है न योत्स्य गोविंद सेनयोर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में, सेन योर भयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा होकर कह रहा है। और ये बड़ी कृपा रही कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा है, क्योंकि पांडव की तरफ से युद्ध का प्रमुख योद्धा है वो केवल अर्जुन है। एक उदाहरण से समझिए कि अगर एक देश के ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया परमाणु बम का, और उस देश में जो दूसरा देश है उसके ऊपर परमाणु हथियार भी है, तो वो भी आक्रमण करना चाह रहा है, लेकिन उस देश में केवल एक व्यक्ति ऐसा है जो परमाणु बम चलाना जानता है, और वो ही यदि मना कर दे कि मैं परमाणु बम नहीं चलाऊंगा, तो पूरा देश टेंशन में आ जाएगा। अर्जुन जो कह रहे हैं ना योद्ध से गोविंदा, अगर ये बात पांडव सुन लेते तो पांडव तो सब हार ही जाते कि हम जिसके बल पर युद्ध लड़ने जा रहे हैं अर्जुन के पे, वही कह रहा हम युद्ध नहीं करेंगे। और ये बात यदि कौरव भी सुन लेते कि अर्जुन हार गया है, सरेंडर कर दिया है इसने, ये तो युद्ध करने से पहले ही हार गया है, तो वो कितने मानसिक रूप से विजय हो जाते और पांडव मानसिक रूप से हार जाते। इसलिए सैन्य योर